अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉन भरना सबको आ जाता है। क्वांटम संख्या कल पढ़े हैं तो n और l आता है उसमें क्वांटम संख्या में। n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या। हमारे पास आज का क्वेश्चन है n प्लस l नियम। ये इलेक्ट्रॉन के भरने से रिलेटेड है। किससे? इलेक्ट्रॉन के भरने से। मतलब किसी भी परमाणु में जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा ना, कोई भी परमाणु में अगर कोई नया इलेक्ट्रॉन आता है तो वो उस कक्षक में भरेगा जिसके लिए n प्लस l का मान कम होगा। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, बताइए कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरेगा या 3d में भरेगा। सबके अपने अपने होंगे कारण। अब देखो इस नियम के अनुसार से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरेगा या इलेक्ट्रॉन पहले 3d में भरेगा। 4s के लिए n प्लस l बराबर क्या हो जाएंगे? 4s में मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? 4। मुख्य क्वांटम संख्या कितना है? तो n का मान कितना हो जाएगा? 4 के बाद कितना? s दिया है, s मतलब 0। कितना? तो 4 प्लस 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो 4s के लिए n प्लस l का मान कितना आ गया? 4। अब कितना देख ले हैं? 3d के लिए। 3d के लिए n प्लस l निकालेंगे। देखो इसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है? n का मान कितना है? 3। तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस इस 3 के बाद कितना है? d। देखो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए, तो यहाँ d के लिए कितना हो जाएगा? 2। 3 और 2 कितना हो जाएगा? अब आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि 4s के लिए n प्लस l का मान 4 है, 3d के लिए n प्लस l का मान 5 है। n प्लस l नियम क्या था कि आने वाला इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरेगा जिसके लिए n प्लस l का मान कम होगा। तो n प्लस l का मान 4s के लिए कम है, तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में भरेगा? 4s में भरेगा। 4s के बाद कहाँ जाएगा? 3d में जाएगा। अब ये कैसे निकला है समझ गए हो? क्वांटम संख्या के द्वारा निकला है। तो n प्लस l नियम हो जाता है समाप्त। हो गया? समझ आया?